क्या नेपाल में जाना सेफ है? तो लगभग कुछ ही महीनों पहले आधा नेपाल सड़कों पे था, जिसके अंश आज भी यहाँ की पार्लियामेंट में साफ साफ दिखाई देते हैं। टूटी हुई छत, बिना शीशे की खिड़कियाँ और न जाने कितना कुछ तहस नहस, जो वैसे का वैसा ही धरा हुआ है। यहाँ तक कि फिलहाल इस देश को एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रही है। और ये सब जान के जब मैंने यहाँ आने का सोचा तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। और सबसे पहला सवाल, क्या यहाँ आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है? नहीं, वोटर ID से भी काम चल जाता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि मैं आंधी तूफान सोच के आई, पर यहाँ मुझे एकदम शांति मिली। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। हर एक आदमी अपने काम में बखूबी व्यस्त, होम स्टेज, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ एकदम नॉर्मल। और सिर्फ कुछ ही घंटों में मुझे ये समझ आ गया कि सेफ्टी तो इतनी बड़ी चिंता है ही नहीं। और फिर मुझे पता चला कि यहाँ मुझे नेपाली करेंसी भी लेकर चलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतम जगहों पर या तो इंडियन रुपीज स्वीकार कर लिया जाता है या फिर UPI भी धड़ल्ले से काम करता है। अब मैंने भीम और पेटीएम दोनों इस्तेमाल किए, दोनों बढ़िया थे। मैं योजना तो बना के गई थी कुछ ही दिनों की, पर मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा कि मैं पूरे 10 दिन रुकी। और जब मैंने देखा कि मेरा इतना कम खर्चा आया तो समझ ये नहीं आया कि मैं नेपाल पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरा टोटल खर्चा कुल मिलाकर 42,372 रुपए आया, जिसमें दिल्ली से काठमांडू और वापसी की फ्लाइट ही 12,500 की थी। उसके अलावा मैंने 2 फ्लाइट और पकड़ी, जिनको मिलाकर लगभग 18,000 तो फ्लाइट्स का ही हो जाता है। मतलब अगर आप फ्लाइट्स की बजाय सड़क से जाएंगे तो शायद आपकी 15 से 20,000 और कम हो जाए। लेकिन ये तो बस मेरी इस साल की पहली कंट्री थी, अभी तो 25 बची है।